आओ बच्चों, हम हिंदी के स्वरों के बारे में पढ़ें। इस स्वर को हम अ कहते हैं। अ स्वर से बनता है अनार, अमरूद। अ बनाने के लिए पहले एक हाफ सर्कल बनाइए, इसके नीचे एक और हाफ सर्कल बनाइए और इस हाफ सर्कल के एंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। अब एक छोटी सी कर्व लाइन बनाइए, एक छोटी स्लीपिंग लाइन बनाइए और इन दोनों को जोड़ती हुई एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इस स्वर को हम आ कहते हैं। आ स्वर से बनता है आम, आग। इसे बनाने के लिए एक हाफ सर्कल बनाइए, उसके नीचे एक और हाफ सर्कल बनाइए और हाफ सर्कल के एक एंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। अब एक छोटी कर्व लाइन बनाइए, थोड़ी बड़ी सी स्लीपिंग लाइन ऊपर बनाइए और एक के बदले दो स्टैंडिंग लाइंस बनाइए। इस स्वर को हम ई कहते हैं। ई स्वर से बनता है इमली, इडली। ई बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन बनाइए, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके बाद एक हाफ सर्कल बनाइए। जहां पर ये हाफ सर्कल खत्म होता है वहां से दूसरी डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल बनाइए और जहां पर ये हाफ सर्कल खत्म होता है वहां से मोड़कर एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। इस स्वर को हम ई कहते हैं और ई स्वर से बनता है ईख, ईद। ई बनाने के लिए एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, उसके नीचे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक हाफ सर्कल बनाइए और जहां पर ये हाफ सर्कल खत्म होता है वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल बनाइए। इस हाफ सर्कल के एंड को थोड़ा घुमाइए और एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। अब इसकी ऊपर वाली स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक कर्व लाइन बनाइए। इस स्वर को हम ऊ कहते हैं। ऊ स्वर से बनता है उल्लू, उपहार। ऊ बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन बनाइए, उसके बाद स्लीपिंग लाइन के नीचे एक हाफ सर्कल बनाइए, इस हाफ सर्कल के नीचे एक और हाफ सर्कल बनाइए और इस हाफ सर्कल के एंड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। इस स्वर को हम ऊ कहते हैं। ऊ स्वर से बनता है उल्लू, उपहार। ऊ बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन बनाइए, उसके बाद स्लीपिंग लाइन के नीचे एक हाफ सर्कल बनाइए, इस हाफ सर्कल के नीचे एक और हाफ सर्कल बनाइए और इस हाफ सर्कल के एंड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। इस स्वर को हम ऊ कहते हैं। ऊ स्वर से बनता है ऊन, ऊद।
इसे बनाने के लिए एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इसके नीचे एक हाफ सर्कल बनाइए। हाफ सर्कल के नीचे एक और हाफ सर्कल बनाइए और उसके एंड को एक्सटेंड कीजिए। अब इसके पीछे एक कर्व लाइन बनाइए। इस स्वर को हम री कहते हैं। री स्वर से बनता है ऋषि, ऋतु। इसे बनाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आपस में मिलती हुई दो छोटी छोटी स्लैंटिंग लाइंस बनाइए। अब इनको जोड़ती हुई एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके पीछे एक छोटी स्लैंटिंग लाइन बनाइए और उसको एंड पर घुमाने के बाद एक छोटी स्लैंटिंग लाइन बनाइए और इस स्लैंटिंग लाइन से जुड़ती हुई एक कर्व लाइन बनाइए। आखिर में इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस स्वर को हम ए कहते हैं। ए स्वर से बनता है एक, एल्बम। ए बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक स्लांटिंग लाइन बनाइए और स्लांटिंग लाइन को आखिर में थोड़ा सा घुमाइए। अब एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाइए। आखिर में इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस स्वर को हम आई कहते हैं। आई स्वर से बनता है ऐनक। आई बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक स्लांटिंग लाइन बनाइए और स्लांटिंग लाइन को आखिर में थोड़ा सा घुमाइए। अब एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा चढ़ाइए। इस स्वर को हम ओ कहते हैं। ओ स्वर से बनता है ओस, ओखली। इस स्वर को बनाने के लिए पहले आ बनाइए, उसके ऊपर थोड़ी लंबी स्लीपिंग लाइन बनाइए, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मात्रा चढ़ाइए। ये है स्वर औ। औ स्वर से बनता है औरत, औजार। इसको बनाने के लिए पहले आ बनाइए, आ के ऊपर थोड़ी लंबी स्लीपिंग लाइन बनाइए, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर दो मात्रा चढ़ाइए। इस स्वर को हम अंग कहते हैं। अंग स्वर से बनता है अंग, अंगूर। इसको बनाने के लिए पहले आ बनाइए और फिर आ के ऊपर एक बिंदी लगाइए। इस स्वर को हम अ कहते हैं। अह स्वर से बनता है 6,
इसको बनाने के लिए पहले आप बनाइए और फिर उसके पीछे 2 बिंदियां लगाइए।